हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 13 सितंबर और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जो किलाउआ ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है, तो याद रखेंगे। और ये अमेरिका का जो है 50वां प्रांत है और जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। और मोनालाव ज्वालामुखी ये कहाँ है? तो ये भी हवाई द्वीप पे स्थित है। फाकलैंड आइसलैंड जो आइलैंड है ये फाकलैंड, ये किसके अधिकार में है? तो ये इंग्लैंड के अधिकार में है और ये ज्योग्राफी की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है, तो याद रखेंगे। जो ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका का भाग है और इस पे अधिकार किसका है? तो इस पे अधिकार जो है इंग्लैंड का अधिकार इस पे है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। एटना ज्वालामुखी और विशुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये इटली में है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, इसे जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्राकातोवो और माउंट सिनाबोंग ये कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो ये कहाँ है? तंजानिया अफ्रीका में स्थित है। माउंट मेरापी तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये इक्वाडोर में स्थित है और ये जो है सबसे ऊंचा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखेंगे। जो कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में, ये जो है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रतिवर्ष दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो जो दक्षिण सहयोग है उसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। दक्षिण का अर्थ क्या होता है? जो विकासशील देशों का सहयोग करना जो है इसका अर्थ होता है, तो याद रखेंगे। तो जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया? तो 1989 में जनसंख्या दिवस पहली बार मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिलीपींस में आयोजित फीबा विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो जो फीबा विश्व कप 2023 है उसकी विजेता टीम है जर्मनी और ये पहली बार जो है विजेता बनी है जर्मनी। और ये इसका कौन सा क्रम है? तो ये 19वां इसका क्रम है। उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता जो रहा है वो सर्बिया रहा है। फाइनल जो आयोजन है, फाइनल का आयोजन कहाँ पे होगा? तो वो मनीला फिलीपींस में इसका आयोजन हुआ है, तो याद रखेंगे। इसमें जो है 32 टीमों ने भाग लिया है और जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं डेनिस श्रोडर, जो जर्मनी के प्लेयर हैं डेनिस श्रोडर, तो याद रखेंगे इनके बारे में। जो फीबा विश्व कप 2023 है उसमें जो विजेता रहा है जर्मनी रहा है और ये पहली बार विजेता बना है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन जो कहाँ पे होने वाला है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था जिसमें विजेता भारत रहा है इसमें, तो याद रखेंगे। जो अंडर 19 T20 जो विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और विजेता इसमें भारत रहा था। 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन जो है उड़ीसा में हुआ था और जो विजेता रहा है वो जर्मनी रहा था। 9वें फीफा महिला विश्व कप का आयोजन, इसका जो आयोजन था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसका जो है आयोजन किया गया था और जो विजेता इसमें स्पेन रहा था। विश्व का जो काला प्रदेश है वो किसे बोला जाता है? तो रूहर क्षेत्र जर्मनी को विश्व का काला प्रदेश बोलते हैं और जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो सारी पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च की है? तो जो सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी है किम कुन ओके, इसे जो है उत्तर कोरिया ने इसे लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे। जो कमांडर हीरो के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कमांडर हीरो के जो है इसका नाम रखा जाता है। भारत का स्वदेशी जो परमाणु पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? तो INS अरिहंत जो है उसका नाम है, जो स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। खैबर और फतेह मिसाइल ये किसकी हैं? तो ये किसका जो अनावरण किया है वो ईरान ने किया है। INS वागीर प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है 5 पनडुब्बी जो है बनाई जाती हैं, जिसमें और ये जो है INS वागीर जो है 5वीं पनडुब्बी है,
वो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जाती है। जो INS वागीर है ये 6वें नंबर की पनडुब्बी है। INS अर्नाला है, ये जो है एंटी सबमरीन शिप है, जिसे जो है लॉन्च जो किसने किया है, तो चेन्नई में इसे लॉन्च किया गया है। प्रबल क्या है, तो ये लॉन्ग रेंज की रिवॉल्वर है जो 50 मीटर दूरी तक जो है अपना लक्ष्य भेद कर सकती है। INS महेंद्रगिरी ये जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है इसका निर्माण किया गया था और ये जो है 7वां जहाज है जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो सिंगापुर के साथ में न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सुंदरेश मेनन। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में वो हैं DY चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल किस में दिया हुआ है, वर्णन किया गया है 124 से 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्णन किया गया है, भाग 5 में इसका वर्णन है। और ये जो है 1935 जो अधिनियम था उसमें जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है और जो इसका कार्य है वो 28 जनवरी 1950 से इसका कार्य जो है प्रारंभ हो जाता है। जो पहले CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो थे हीरालाल जे कानिया जो है पहले जो है CJI थे, तो याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये किसमें दिया है, तो आर्टिकल नंबर 129 में 129 में जो है ये दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे सुंदरेश मेनन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ई-प्रवेश पास के लिए कौन सा एप्लीकेशन, इसके लिए जो है सुस्वागतम ऐप जो है लॉन्च किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, आर्टिकल नंबर 143 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकार पर पहली वैश्विक की जो संगोष्ठी है उसका आयोजन कहाँ किया है, और जो वैश्विक संगोष्ठी उसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका वो किया गया है, आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। और कृषि मंत्री इसमें कौन है वर्तमान में, नरेंद्र तोमर हैं। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को होती है, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे जो खाद्य और कृषि संगठन है उसमें किसानों के अधिकार पर पहली जो वैश्विक संगोष्ठी है उसका आयोजन नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यूरिया गोल्ड क्या है, तो ये जो है मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। और विश्व मसाला कांग्रेस ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। HD 3385 जो है ये गेहूं की एक नई किस्म है। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो ये हैदराबाद में इसका उत्कृष्टता केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज है उसका जो शुभारंभ है वो ब्रिटेन के साथ में किया गया है। तो जो इसका जो फॉर्म है IUKIFP यानी इंडिया UK इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज जो है इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या होगा इसका, भारत में बुनियादी संरचना में निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। और लंदन की तरफ से जो लंदन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरह जो है इसका डेवलपमेंट करना है, इसका उद्देश्य होगा। अजय वॉरियर कोंकण और इंद्रधनुष अभ्यास ये किसके मध्य होता है, तो भारत और इंग्लैंड के बीच में ये अजय वॉरियर कोंकण और इंद्रधनुष अभ्यास होता है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है, तो वो है क्रोएशिया और ये 20वां देश बना है यूरो को अपनाने वाला। UK का दिवालिया होने वाला शहर कौन सा है, तो वो है बर्मिंघम। ऑपरेशन गोल्डन आवर्स ये जो है इंग्लैंड के जो किंग चार्ल्स रती थे उनकी ताजपोशी के लिए ऑपरेशन गोल्डन आवर्स चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की है, तो ये जो मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ की गई है। जो मुआवजा राशि है अगर यदि मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी, यदि कोई घायल होता है तो 4 से 6 लाख तक की राशि जो है प्रदान की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस में कहा था कि जो पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान किया जाएगा, तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस में कहा कि जो पीड़ित परिवार है उसे मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मॉब लिंचिंग के लिए जो कानून बनाने वाला पहला राज्य है उसका नाम है राजस्थान, तो याद रखेंगे जो पहला राज्य है मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाने वाला वो है राजस्थान। तो जो मुआवजा योजना प्रारंभ की है वो मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की है, तो याद रखेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो इसका जो आयोजन है इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। सबसे स्वच्छ वायु शहर कौन सा है, तो इंदौर है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे है आगरा, जिसकी जो आबादी है वो 10 लाख से जो अधिक है इसकी आबादी। सौर शहर कौन सा है, तो सांची मध्य प्रदेश में जो है ये सौर शहर के रूप में जाना जाता है। यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो उज्जैन में यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुख 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो एशियाई तटरक्षक एजेंसी हैं उनकी 19वीं बैठक का जो आयोजन है उसका इस्तांबुल तुर्की में जो इसका आयोजन किया जा रहा है। और जो 2022 की बैठक थी उसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। भारत की तरफ से राजीव पाल जो भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं इसमें भाग लेने वाले हैं, तो याद रखेंगे इसका जो आयोजन है इस्तांबुल तुर्की में इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारत की तरफ से राजीव पाल जो भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं इसमें भाग लेने वाले हैं। ऑपरेशन दोस्त, तो ये जो है तुर्की व सीरिया में चलाया गया था भूकंप पीड़ितों के लिए। एशिया माइनर और अनातोलिया का पठार ये कहाँ पे है? तो ये तुर्की में है। वान झील जो ये कहाँ पे है? तो ये तुर्की में है और ये सर्वाधिक जो है लवणता वाली झील है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निपाह वायरस से मौत के बाद जो है अलर्ट कहाँ जारी किया गया है? तो जो निपाह वायरस से जो मौत हुई है वहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है, केरल में जारी किया गया है, केरल में कोझिकोड में। तो याद रखेंगे केरल के कोझिकोड में उसकी शुरुआत, निपाह वायरस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1998 में मलेशिया के निपाह स्थान से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो निपाह स्थान से होती है इसलिए इसका नाम निपाह वायरस रखा गया है। यह एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है। तो याद रखेंगे ये एक जूनोटिक बीमारी है और जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है। पिरोला वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन का उत्परिवर्तित जो वेरिएंट है। तो याद रखेंगे जो पिरोला वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन स्ट्रेन का उत्परिवर्तित वेरिएंट है। H1N1 क्या है? ये स्वाइन फ्लू से संबंधित है। H5N1 ये बर्ड फ्लू का वेरिएंट है। और जो हाइड्रोफोबिया है इसमें पानी से डर लगता है और ये इसे जो है रेबीज रोग के नाम से जानते हैं। और जो इसका जो वाहक है वो रैबिडो वायरस है। तो याद रखेंगे आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, हम प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे। यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जो है पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। तो याद रखेंगे इसमें ग्रैंड स्लैम कितनी होती है हमारी? तो 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन जो है 4 हमारी ग्रैंड स्लैम होती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले, और फीमेल में आर्यन सबलिंका बेलारूस की निवासी हैं। जो फ्रेंच ओपन में ये किस पे खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। मेल में नोवाक जोकोविच और फीमेल में ईगा स्विएटेक जो पोलैंड की निवासी हैं। विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना जो है ग्रैंड स्लैम है और जो 1877 में शुरू होता है और ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो इसमें मेल में विजेता हैं कार्लोस अलगराज जो स्पेन के निवासी हैं और जो फीमेल में है मार्कस आंद्रोसोवा चेक गणराज्य की हैं। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच और फीमेल में कोको गाफ जो है विजेता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 6.8 के भूकंप के कुप्रभावित जो माराकेच शहर है वो कहाँ स्थित है? माराकेच शहर जो है मोरक्को में स्थित है। जो मोरक्को कहाँ पड़ता है? तो ये एटलस पर्वत पे, जो अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया जो है एटलस पर्वत पे जो मतलब इसका जो विस्तार है 3 जो है देशों में इसका विस्तार होता है एटलस पर्वत का, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया में। जो मोरक्को है इसकी कैपिटल क्या है? रबात है। और ये एटलस पर्वत का नवीनतम, एटलस पर्वत कैसा है? तो नवीनतम जो है वलित पर्वत है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट टोबोकुल। तो याद रखेंगे जो माराकेच शहर है मोरक्को में है, यहाँ पे भूकंप की तीव्रता जो है 6.8 जो है वहाँ पे आई है। तो याद रखेंगे विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जो इसका आयोजन जो है मुंबई में इसका आयोजन होगा 15 से 17 सितंबर तक विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, जिसकी थीम होगी विजन 2030 स्पेसीज जो है इसकी थीम होगी। और जो फर्स्ट बार इसका आयोजन हुआ था 1990 में कोच्चि में इसका आयोजन हुआ था। काफ़ी के जो बंदरगाह हैं ब्राज़ील में इन्हें किस नाम से जानते हैं? सेंटोस के नाम से जानते हैं। और जो काफ़ी के बागान होते हैं उन्हें फेजेंडा के नाम से जानते हैं। सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? तो लद्दाख के न्योमा में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा जो लड़ाकू हवाई अड्डा है उसे स्थापित करेगा। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई होगी 13,710 फीट जो है इसकी ऊंचाई पर ये बनाया जाएगा, जिसकी आधारशिला रक्षा मंत्री जो है के द्वारा ऐसे रखी जाएगी। BRO यानी बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन, इसकी जो स्थापना होती है 1960 में इसकी स्थापना होती है, जिसका कार्य होगा सीमावर्ती क्षेत्र सड़क जो है इसका कार्य होगा। और इसका मंत्रालय रक्षा मंत्रालय इसका के द्वारा ये किया जाएगा। इसके जो हेड कौन है? तो राजीव चौधरी इसके हेड हैं। और इसकी किस प्रोजेक्ट के तहत ये स्थापित किया जा रहा है? तो दंतक जो भूटान में प्रोजेक्ट के तहत ये जो है शुरू किया जा रहा है। विदेश में तैनात जो पहली महिला ऑफिसर हैं वो हैं सुरभि जखमोला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 दिसंबर को सनातन धर्म दिवस
जो घोषित किया है वो कौन किसने किया, तो लुइस विले ने इसे जो है अमेरिकी, ये लुइस विले कहाँ पे, तो अमेरिका में है, और जिसने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। तो याद रखेंगे लुइस विले शहर। तो जो है 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो महाकुंभ अभिषेकम फेस्टिवल के जो कार्यक्रम चल रहा था उसके तहत जो है इसकी घोषणा की गई है। अमेरिका में एक शहर है जॉर्जिया शहर, जिसे हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला शहर के रूप में जानते हैं, जिसे जो अक्टूबर माह में हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में मनाता है। तो याद रखेंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है, तो अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी को जो है जैविक विज्ञान की श्रेणी में चुना गया है। जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो उसके जो संस्थापक हैं वो शांति स्वरूप भटनागर हैं, याद रखेंगे। और जो 1953 में इन्हें ये जो है अवार्ड देना जो प्रारंभ किया जाता है। 5 लाख जो है इसमें राशि प्रदान की जाती है और ये विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है 1942 में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक हैं शांति स्वरूप भटनागर। हाल ही में US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है, तो स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। और जो लास्ट में ईरान है 87वें नंबर पे, जो SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का जो नवीनतम सदस्य है, जिसकी कैपिटल तेहरान है। और भारत की इसमें रैंक है 30वें नंबर पे, जो मूवर श्रेणी के अंदर आता है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है, तो इंदौर, आगरा और ठाणे को। तो याद रखेंगे इंदौर, आगरा और ठाणे को चुना गया है। 3 से 10 लाख की श्रेणी में अमरावती महाराष्ट्र की, और जो दूसरे नंबर पे है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। जो 3 लाख से कम की हुई उस आबादी में तो परमाणु हिमाचल प्रदेश को चुना गया है। तो याद रखेंगे। हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो जो बंगस वैली फेस्टिवल है वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में प्रारंभ किया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। एडवेंचर और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना बंगस वैली फेस्टिवल का जो है उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भूटान में आयोजित सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप का उपविजेता कौन है, तो जो उपविजेता है बांग्लादेश और जो विजेता है सैफ अंडर-16 का वो है भारत। ये 8वें क्रम का जो है चैंपियनशिप थी, जिसकी स्थापना जो है सैफ अंडर-16 की जो स्थापना होती है 1997 में इसकी स्थापना होती है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के जो सह निर्माता हैं डेनिस ऑस्टिन, उनका जो है 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।